Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोझिकोड से कुछ दूर मावूर में एक 12 साल के बच्चे की नीपा वायरस के कारण मौत हो गई, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके लिए स्थानीय अधिकारियों ने शहर में और आसपास के इलाके में इसके प्रसार की रोकथाम के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। बच्चे में लक्षण नजर आने के बाद सैंपल्स पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल की एक टीम भी केरल भेज दी है। वायरस फैलने की किसी भी आशंका को देखते हुए कोझिकोड में एक स्पेशल नीपा वार्ड शुरू किया गया है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 188 लोगों की पहचान की गई है जो मृत बच्चे के संपर्क में आए थे। इनमें से 20 को हाई रिस्क मानते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इनमें से 2 में नीपा के लक्षण भी मिले हैं। वहीं 168 लोगों को घर में ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,948 मामले सामने आए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले लगातार 40,000 से ज्यादा सामने आ रहे थे। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। कुल सक्रिय मरीज 4,04,874 हैं। पिछले 24 घंटे में 43,903 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कुल रिकवर हुए मरीजों की संख्या 3,21,81,995 है। देश में रिकवरी रेट 97.44% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.58% है। ये लगातार 73 दिन से 3% से कम है। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 2.76% है। वहीं मिजोरम में आइजोल नगर निगम क्षेत्र में आंशिक लॉकडाउन और राज्य के कई हिस्सों में कोविड संबंधी कुछ पाबंदियों को 18 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि प्रतिबंधों में कुछ ढील भी दी गई है। बता दें कि मिजोरम में सोमवार को कोविड-19 के 1,330 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,228 हो गई। मिजोरम में फिलहाल 10,538 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार ने भी तेजी पकड़ ली है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 25,23,089 वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक कुल 68,75,41,762 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगस्त महीने में भारत ने सभी G7 देशों की तुलना में सबसे ज्यादा वैक्सीन की खुराक लोगों को दी है। एक ट्वीट में केंद्र के आधिकारिक हैंडल ने कहा कि देश ने अगस्त में 180 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक दी है, जो G7 देशों में लगाए गए कुल टीकों से भी अधिक है। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और जापान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्जी टीके के कारोबार के खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को फर्जी टीके को लेकर सचेत किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले ये जांच कर लें कि कहीं कोरोना की वैक्सीन नकली तो नहीं। बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में फर्जी कोविशील्ड पाई गई थी, जिसके बाद WHO ने नकली वैक्सीन को लेकर अलर्ट किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए बाजार में मौजूद नकली कोरोना वैक्सीन की पहचान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इस समय भारत में 3 कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोविशील्ड तैयार की जा रही है। भारत बायोटेक की तरफ से कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बाजार में उपलब्ध है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दोबारा से सक्रिय हो गया है, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत, दक्षिण और पश्चिम भारत में भारी बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार अगले 3 दिनों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में, साथ ही कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाकी बचे हिस्सों में, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, अंदरूनी ओडिशा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान और तमिलनाडु में कई हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब में भी हल्की बारिश होने की जानकारी दी गई है।